और देखिए यूक्रेन की युद्ध रणनीति पर बड़ी खबर है ये। बेलारूस पर हमले की योजना बना रहा है यूक्रेन और युद्ध का दायरा बढ़ाना चाहता है यूक्रेन। देखिए रूस को उलझाने की ये नई रणनीति है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो बेलारूस पर पलटवार को देखते हुए जेलेंस्की की रणनीति आखिर है क्या? बेलारूस पर हमला होने पर जेलेंस्की का प्लान तैयार हो चुका है, ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है। और रिजर्व फोर्स को बेलारूस के बॉर्डर पर जिस तरीके से लगाया जाएगा उसको लेकर भी इनपुट है। हालांकि जेलेंस्की की बेलारूस सीमा पर ही रूसी सेना को रोकने की रणनीति के बारे में भी रवि खबर आ रही है। और जेलेंस्की को नाटो के साथ साथ अमेरिका से मदद की उम्मीद है। रूस बेलारूस का गठजोड़ यूक्रेन के साथ साथ नाटो के लिए भी खतरा है। हालांकि सुमित, एक सवाल इस लिहाज से पहले मैं आपसे कर रही हूँ, एक्सपर्ट पर जाने से पहले हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से रूस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए बेलारूस में बड़े डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है। क्या ये वाकई इनपुट है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का ऐसा प्लान है कि वो घेराव करते हुए कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करे अगरबत्ती बिजनेस, घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। पूरी तरीके से रूस को उलझाना चाहता है, इसीलिए वो भी बेलारूस को लेकर एक प्लान तैयार कर चुका। देखिए बेलारूस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को या फिर उसकी पोजीशनिंग को भी समझिए। कीव से महज 80 किलोमीटर दूर एक ऐसी लोकेशन जहां पर रशियन फोर्सेस ना सिर्फ लंबे समय से ट्रेनिंग कर रही है बल्कि उनकी डिप्लॉयमेंट पे, और जब जब वो आगे बढ़ते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे यूक्रेन को अपने कुर्स्क से या दूसरे इलाकों से अपनी फोर्सेस को निकालकर नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ मूव करना पड़ता। तो आप मानिए प्रेशर बढ़ जाता है यूक्रेन फोर्सेस के ऊपर नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने का, और ये प्रेशर नाटो पे भी पड़ता है क्योंकि ये नाटो फोर्सेस भी जानती है कि जब जब रूस ने बेलारूस के अंदर फोर्सेस का मोबिलाइजेशन किया है तब तब उनको ज्यादा अपना प्रेशर या फिर आप कह सकते हैं फोकस आप बेलारूस पे करना पड़ा, और ये एक एडवांटेज देगा रूस को कि वो कुर्स्क में या बाकी इलाकों में सीधे तौर पर आगे बढ़े, क्योंकि अगर रसद साजो सामान डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी जगह उसका इस्तेमाल होने लग जाएगा, तो आपको एक बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा अपनी फोर्सेस को एनहांस करने का। और यही रूस चाहता है। रूस प्रेशर पॉइंट तो क्रिएट कर रहा है बल्कि ये डरा भी रहा है कि देखिए हमारे लिए 80 किलोमीटर का सफर करना तय करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, और ये यूक्रेन भी समझ रहा है। इसी वजह से आप देखिए कि यूक्रेन अब धीरे धीरे क्या करेगा, नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर अपनी रीइंफोर्समेंट बढ़ाएगा, लेकिन वो इस बात के लिए मान भी जाएगा इस प्रेशर पॉइंट पे कि अगर हम नहीं माने निगोशिएशंस पे तो हो सकता है कि बेलारूस से भी एक नया मोर्चा हमारे लिए। पूरे सिनेरियो में नेटो क्या करेगा, इस पर भी सवाल करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर है बेलारूस सीमा पर नेटो सैनिकों को लेकर, और हजारों नेटो सैनिकों का जमावड़ा। 10 नेटो बटालियन बेलारूस सीमा पर तैनात बताए जा रहे हैं। बाल्टिक देशों की रक्षा के लिए नेटो की तैनाती का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो नाटो का प्लान और बेलारूस का क्या हो जाएगा काम तमाम, क्योंकि बेलारूस की घेराबंदी ही अपने आप में कई सारे संकेत दे रही है। देखिए नाटो के करीब 20,000 सैनिक बेलारूस की सीमा पर तैनात है। नाटो की 10 बटालियन में से अमेरिकी टुकड़ी भी मौजूद है और भारी हथियारों की तैनाती में भी जुटा है नाटो। हालांकि इसमें खबर यह भी है कि रूस की उकसावे की कार्रवाई का जवाब देने की नेटो की यह तैयारी है, और बेलारूस के जरिए बाल्टिक देशों पर अटैक हुआ तो परिणाम जाहिर सी बात है गंभीर होंगे। रवि बिल्कुल, और थापर सर, ये जो सारी सिचुएशन है, इस वॉर को रशिया बनाम यूरोप करने में या नाटो बनाम करने में जो सबसे ज्यादा डेस्परेशन है वो जेलेंस्की की दिखाई दे रही है। वो ये चाहते हैं कि तमाम देश रूस के खिलाफ लड़ाई को छेड़ दे डायरेक्टली, जिससे कि इस युद्ध का दायरा बढ़ जाए। जेलेंस्की की तरफ से आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी के तहत क्या कर रहे हैं जेलेंस्की जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले, क्योंकि अकेले वो भी जानते हैं यूक्रेन कहीं नहीं खड़ा हो सकता रूस के खिलाफ। देखिए जो हालात हैं इस टाइम लड़ाई के, रशिया तकरीबन, जो मैं पढ़ता हूं, तकरीबन 20% इलाका यूक्रेन का कब्जे में कर चुका है, और यूक्रेन बैकफुट पे है। यूक्रेन को अगर रसद नहीं मिलती है वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से और देशों से, तो वो कब का कोलैप्स हो चुका होता। तो यूक्रेन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद ले, तो जितना वो नाटो को खींच सकता है अपने ट्रैप में के मेरी मदद करो और आओ, उतना उसको फायदा है रशिया के अगेंस्ट। तो वो तो फुल कोशिश करेगा कि अमेरिका, ट्रंप के आने के बाद अमेरिका निकले ना, युद्ध को बंद ना करे, क्योंकि उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। और अगर बात ट्रूस पे आई तो ये जो इलाका रशिया ने पकड़ के रखा है वो रशिया का हो जाएगा, वो कहने की बात है। तो वो चाहता है कि मेरे को मिलती रहे, नाटो जितना इन्वॉल्व हो। इसीलिए मैं समझता हूँ, देखिए रशिया ने बेलारूस को किस लिए इसको कहते हैं टर्निंग द फ्लैंक्स या अ थ्रेट इन बीइंग,
जब बेलारूस में फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे तो एक थ्रेट, जैसे कि प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया, अपने ट्रुप्स कुर्स्क के फ्रंट से निकाल के नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ भेजने की कोशिश, तो वो थोड़ा सा रशिया की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर डाला गया। अब यूक्रेन के पास लिमिटेड कैपेसिटी लेकिन है। क्या इस सिनेरियो में ये मानना सही होगा कि सिर्फ एक प्रेशर या वन-अपमेंशिप बेलारूस के फ्रंट पर साबित करने की ये कोशिश है? मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अगली खबर सुनिए, जहां अमेरिका ने भी बेलारूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अब एडवाइजरी जारी कर दी है और अमेरिकी नागरिकों को तुरंत बेलारूस छोड़ने को कह दिया है। बेलारूस में यात्रा ना करने की जो एडवाइजरी इस वक्त दी गई है, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अमेरिका की इस एडवाइजरी के मायने क्या है, यही होगा अगला सवाल।